चलो भाई, तो किसी इंसान की करंट फीलिंग्स देखते हैं। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आते हैं। हाँ, तो कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको कॉन्स्टेंटली छेड़ते रहते हैं, पुल करते रहते हैं, लेग पुलिंग आपकी चलती रहती है। ये इंसान कॉन्स्टेंटली आपके जीवन में कहीं ना कहीं से ये आ ही जाते हैं। आप रिलेशनशिप को छोड़ने का बात सोचते हैं, आप मूव ऑन करने का सोचते हैं, आप छोड़ते हैं, छोड़ो, हटाओ हटाओ। एकदम नहीं सोचना है इस इंसान के बारे में, एकदम नहीं कुछ भी याद करना है। ये इंसान एकदम डिलीट कर देंगे जीवन से इनको हम। तब ये इंसान आपके जीवन में आ जाते होंगे डिजिटली या सपनों में, या दे जस्ट कम। इनको बस आ ही जाना है। जितना आप ट्राई करेंगे कि नहीं, ये आप हमसे दूरी बनाए रखिए, एकदम एक हाथ की दूरी बनाए रखिए, आप हमसे दूर रहिए। दिस पर्सन विल कम। ये और कूद कूद कर आपके सामने नाचेंगे कि मैं रहूंगा, मैं तो हूं ही, मैं तो हूं ही, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो सब जगह पर हूँ। हाँ, तो मैं सब जगह पर हूँ, मैं तो यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ, मैं हूँ। कहाँ से आप भाग जाएंगे या कहाँ आप छुप जाएंगे। तो इनको और ऐसा लगता है कि ये इंसान जितना भागता है, जितना ये इग्नोर मेरे को कर रहा है ये इंसान, उतना इसको चेज करो। या फिर नहीं तो आपका दिमाग इस तरह का होगा कि जितना आप इस इंसान से अपने आप को हटाना चाहते हैं, उतना आपका माइंड आपको बताता रहेगा, या आपको इंट्यूशन वाइज या पता नहीं क्या खलबली समझ जाता है, पूरा ब्रह्मांड आपको बताएगा कि देखो नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो आपको लगता है कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है, आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग, और ये फिर से हो जाता है मेरे साथ ऐसा। नाउ ये आपको भगवान बता रहे हैं कि देखो और समझो, पूरा ब्रह्मांड किसी का साथ अगर देता है तो उसके विरोध में नहीं जाना चाहिए कभी भी। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अगर किसी एक व्यक्ति का साथ दे रहा हो, तो इसका मतलब है कि या तो पूरा ब्रह्मांड जिसका है उससे कनेक्शन उसका मजबूत है, या तो ब्रह्मांड ही उसका हो, या तो आप ही का हो सब कुछ। मे बी आप ही का सब कुछ हो, ये इंसान रेंट पर रह रहा हो और उसको याद दिलाना हो कि ये तुम्हारा ही जो है सो प्रॉपर्टी है, मैं ले लिया था, अब मैं जो है उसको यूज कर रहा हूँ पूरा भरपूर। दम कम हो तो तुम आके ले जाओ। और जब आप जाएंगे उस चीज को लेने, तो दिस पर्सन विल से कि तो तुम्हारा ही था, हम कहाँ कह रहे कि मेरा है, हम तो यही बोल ही रहे थे कि तुम्हारा ही था। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुमको याद आ जाए कि तुम्हारा ही प्रॉपर्टी था, छूट गया था ना। इट्स लाइक आप भूल गए थे या आपसे छूट गया था, तो मैं सोचा कि तब तक मैं संभाल के रखता हूँ। फिर ये इंसान का एटीट्यूड बन जाएगा। आप जाएंगे इस पर्सन से फाइट करने या लड़ने, या आप अप्रूव करोगे अपने आप को, तो ये इंसान कहेगा कि मेरे को क्या लड़ना था आपसे, मैं तो चाह ही नहीं रहा था कुछ करना, मैं तो चाह रहा था कि आप चलाओ इसमें, आप इसी मतलब इस फील्ड में आप उतर आओ, ताकि भविष्य में कभी कुछ ऐसा हो दंगा फसाद, तो मतलब आपसे जो है सो सहायता मांगा जा सके। ये है इस पर्सन का टेंडेंसी। और अगर आप छोड़ करके बोल दे कि नहीं ले जाओ, मेरा प्रॉपर्टी आपको नहीं चाहिए, तो इस इंसान को पता है कि वो चीजें इनको बहुत ज्यादा खराब कर देंगी, बहुत ज्यादा खराबी करेंगी भविष्य में जा करके। कि अगर आपने त्याग दिया और आगे निकल गए जीवन में, तो इनका तो बैंड बजेगा वो भयानक रूप से। और भयानक रूप से बस ऐसा ही बजेगा कि कोई इनको देखने वाला होगा नहीं, या कुछ चीजें खराब हो जाएंगी, बिकॉज वो तो राइटफुली आप ही का है। सो इनको यही खेल खेलना है आपके साथ बस। और ये खेल नहीं है, इट्स लाइक अ प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हुआ, एक समस्या जैसा समाधान नहीं हुआ। ये तो या तो पूर्व जन्मों का समस्या होगा, या तो इस लाइफ टाइम का समस्या होगा कि जो आपका है राइटफुली, आप वो भूल चुके हैं और वो किसी और के हाथ में होगा, या वो इंसान है वहां पर। मतलब देखो, सिमिलरली ही कुछ ऐसा है, हम आपको बताते हैं। जो इस इंसान के पास है उसी का सिमिलर तुम्हारे पास भी है, कुछ पोटेंशियल है, कुछ है जो तुम्हारे अंदर भी है। वो इंसान जो शो कर रहा है आपको बार बार, वो आपको एक तरह से रिमाइंड करवा रहा है उस चीज का जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। देवी देवता हो आप उस फील्ड के, बट आप उस चीज को छोड़कर कुछ और करना चाह रहे हैं इन दिस लाइफ टाइम। तो दिक्कत ये है कि जो ऑलरेडी तुमने मास्टरी हासिल कर रखी है जिस चीज के ऊपर, उसको भी एक बार अनलॉक कर लो। उसके बाद फिर जीवन में तुमको देखो मन करे तो कुछ और करना, वरना कुछ और करना। लेकिन अगर आपने पुरानी चीजों को अनलॉक किया, तो भगवान कहते हैं कि फिर पुरानी दुश्मनियां या पुरानी जो भी चीजें हैं, उसका आपको एक समाधान जरूर मिल जाएगा। कि आपके जीवन में जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आपने कुछ और किया, तो किस्मत आपको वापस उस डगर पर ले आएगी जहां पर आपको सवाल का जवाब तो नहीं पता होगा, बट आप सवालों में उलझ गए होंगे, या आप भाग रहे होंगे चीजों से। सो गॉड इज टेलिंग यू कि भागो मत, उसको फेस करो। तुम में भी वो चीज है और तुम चाहो तो उसको क्रिएट कर सकते हो इवन मोर ग्रैंडली।
आपका एक अलग तरह का अप्रोच है, आपका एक पावरफुल अप्रोच है। तो कहा जा रहा है कि जब वो चीज इतनी पावरफुली आपके अंदर है तो आपके लिए भी ठीक है और दूसरों के लिए भी ठीक है, और जो अधूरा रह गया हो, जो बच गया वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये क्या बच गया है? स्पीच बच गया है। आपने तैयारी की होगी किसी चीज की बहुत भयानक तरीके की, और आपने ना उसको प्रदर्शित नहीं किया होगा, उसका यूज नहीं किया है। मतलब पिछले जन्मों में किसी चीज की आपने बहुत जबरदस्त तैयारी कर रखी है, बहुत लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स, और उसको पूरा यूज नहीं किया गया, फिर एग्जॉस्ट नहीं हुआ, वो एनर्जी है बहुत ज्यादा या वो नॉलेज है बहुत ज्यादा, और उसका यूज करना था आपको किसी बहुत स्पेसिफिक कार्य के लिए, तो आपने कर किया नहीं होगा ना। अगर उसको आप करते हैं तो मे बी इस इंसान के लिए, मे बी इस इंसान को भी उस चीज से कुछ बेनिफिट हो, और लोगों को भी हो, और आपको भी हो। आपको बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म है। सोचो आप जब उसको यूज करेंगे तो आपको कैसा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, या कैसा आपके अंदर पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। कुछ चीजें जो आपकी नहीं, आपको लगता है ना कि कुछ छूटा है, हम वो नहीं है, मेरा कुछ परिवर्तित हो गया लाइफ में, समथिंग जो आपको इनकम्प्लीट या कुछ पास्ट लाइफ टाइम्स का होगा, वो वापस आपको मिल जाएगा। वो आप ही का है, वो रखा हुआ आपके लिए रिजर्व करके। सो कहा जा रहा है कि जब आप उसको फ्री में पाओगे तो आप उसका सम्मान नहीं करेंगे, बिकॉज आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि जस्ट फाइट फॉर थिंग्स। आपको हर चीज को लेने का मतलब एक वो अजीब तरह का पैशन है आपके अंदर। तो जब आप उस चीज को अपने अंदर देखेंगे ना, उस फायर को, तो आपको याद आ जाएगा तुरंत ही कि मतलब मेरे अंदर तो बहुत कुछ है आपकी आत्मा को स्टोर करके रखा हुआ इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे, यू विल सी योर सेल्फ, अपनी आंखों में आप वो अग्नि को देखोगे, और जो आपको लगता है ना कि मेरा खो गया, गुम हो गया, वो लाइफ आप जीने लगेंगे। और यही भगवान भी चाहते हैं आपसे, कि वो तो तुम्हारा ही है। अरे पिछला जन्म ही हो गया, मान लो एक साम्राज्य तुम्हारा हो, एक गांव तुम्हारा हो, एक घर तुम्हारा हो, और वो चीज छूट गई आपसे, डेथ हो गई मान लो, इन दिस लाइफ टाइम वो आपको रिटर्न करके दी जाएगी, और कंपनसेट भी करके दिया जाएगा आपको, बिकॉज समथिंग बैड हैपेंस। तो हैपेंड। तो यही प्रकृति का न्याय है, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। कैसे आप सोच सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन भगवान को याद नहीं होगा, किसने कितनी शिद्दत की थी, किसने कितने अच्छे कर्म किए थे, क्या उनको नहीं याद होगा? उनको सब कुछ याद है। वो बस ये चाहते हैं कि जो तुमने इतनी शिद्दत की थी उस चीज को वापस ले लो ना। वो पावर तुमको दी गई है, वो पोजीशन तुम्हारी है। व्हाई डू यू वांट टू रन अवे? तो जितना आप भागेंगे, भगवान भी आपको छोड़ेंगे नहीं। परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसी आएंगी जहां पर मनी को लेकर के, नॉलेज को लेकर के, आपको लेकर अरे ये चीज तो हमको एकदम अच्छे से आता है, ये लोग गलत सोच रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। तो यही आपको भगवान कह रहे हैं कि आता कैसे है, कुछ तो किया था ना इसके लिए, तो उसको यूज करो। अब उनको नहीं आता तो तुम करेक्ट मत करो, ठीक है, पर तुम अपना काम करो, ताकि मान लो गलत ही हो, अरे चलो तुम्हारा दुश्मन ही हो, गलत कुछ कर रहा हो, तो अगर वो इंसान सुनकर ही सही करेगा तो दुश्मनी तो छोड़ो, वो इंसान अपनी लाइफ में भी सही करेगा, और उसको देख के 4-5 लोग भी सही करेंगे, तो एक तरह से यूनिवर्सली वो चीज सही हो जाएगी ना। तो ये भगवान की आपके लिए रणनीति है। हालांकि उस इंसान को बस इतना पता है, उसको काम ही है कि वो मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के सही रास्ते पर लाना या फिर आपसे इनका कोई स्पेशल होगा कि मैं आपको टीज करूंगा, मैं आपको तब तक परेशान करूंगा जब तक आप अपना जो है क्लेम नहीं कर लेते हो पावर, या यू जस्ट क्लेम योर पावर। अब अपनी पावर में, अपनी रियल पर्सनैलिटी में आ जाओ, ताकि आपसे थोड़ा सा लगा जा सके और लग करके आपसे हारा जा सके। इनको बस यही कहना है कि मैं हारना चाह रहे हैं हम लोग, या हरा दो हम लोगों को एकदम, ताकि आप जीतो, और आप जीतो तो सब लोग जीते मे बी। बट उससे पहले भगवान कह रहे हैं कि जो आपको काम करना था, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको कोई काम करना है या कुछ आपको करना है लाइफ में, तो वो कहना चाहते हैं कि पोस्टपोन कर दो इन चीजों को, और आप खुद ही समझदार बन जाओ कि आपको क्यों ये सारी चीजें ट्रिगर करनी है। और एक समझदारी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान जी आपको खुद ही गाइड कर रहे होंगे, वो पहले से आपको गाइड कर रहे हैं। दिक्कत ये हो जा रहा है ना कि आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते, बिकॉज आप लड़ना नहीं चाहते कुछ चीजों के लिए। आप, पर गॉड इज सेइंग कि लड़ना नहीं है तुमको, उस चीज को यूज करना। यू फील लाइक कुछ बुरा हो जाएगा व्हेन आई से समथिंग, तो वो ऑलरेडी बुरा हो रहा है आपके चुप्पी से। किस चीज में आप माहिर हो वहां पे आप चुप हो, तो बुरा तो हो ही रहा है ना ऑलरेडी। अब क्या हो जाएगा आप तुम्हारे अच्छा बोल देने से? अच्छा ही बोलो, कम से कम कुछ तो चेंज हो। मे बी सोसाइटी को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ चीजों को परिवर्तित करना है, तो आपको आउटकम का डर है कि पता नहीं लोग कैसे रिसीव करेंगे। बट यहाँ पर गाइडेंस है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। असर्टिव नहीं बनना है, एक्सप्लेनेशन ऐसा प्रॉपर रखो कि साधारण से साधारण व्यक्ति उसके परिणाम से ही डर के अपना कायदे कानून में आ जाए वापस। तो आपके अंदर ये क्षमता है कि आप एक अच्छे टीचर की तरह उसका कॉन्सिक्वेंस बता करके इंसान को बचा सकते हैं।
ना आप कृष्ण भगवान जी से अगर हम कहें तो कनेक्शन ऐसा आपका बनता है, पूर्व जन्मों में आपने जो उनकी आराधना की है या जो पूजा की है, भगवान को याद है और वो चाहते हैं कि आप अपने रियल फॉर्म में ही उनकी उपासना करें। रियल फॉर्म क्या है आपका? रियल फॉर्म है कि आप भगवान से भी नहीं डरते हैं। यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि अगर आप सही हो तो आप भगवान से भी नहीं डरते, बिकॉज यू आर राइट। एंड हमको पता है कि आपने यहाँ 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 ऐसे ऐसे एक्ट करने के लिए बोला है, हमने वैसे ही एक्ट किया, अब आप ऐसे नहीं कर सकते। यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो वो कहना चाह रहे हैं कि हमको अपना भक्त या हमको आप वापस वैसे ही हो जाओ जहां पर एकदम आप खड़े हो और आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हो कि आपने कहा है ना ऐसे, है ना, गीता में कह रहे हो कि मेरे भक्त बनो, मेरे हमको प्रणाम करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो? He wants you to be that way कि आपको आता है अपनी चीजों के लिए बोलना, लोगों को समझाना, लोगों के लिए स्टैंड लेना, और आप अड़ना जानते हैं और आप उस चीज को प्रूफ करना जानते हैं, प्रूफ करके ही मानते हैं कि ऐसा ही होता है, बिकॉज भगवान कह रहे हैं तो ऐसा ही ना होगा। दुनिया में ना कोई भी बात पे संदेह कर लेना, लेकिन इस बात पे मत करना कि अगर भगवान कहते हैं कि इनको बुलाओगे तो हम आएंगे, तो वो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी भी युग में हो। जो बोल दिया गया है वही सत्य है। ठीक है, तो एक ही बात ये आपको बता रहे हैं। दूसरा, कब क्यों आप नहीं आ पा रहे हैं? आपको एक एक चीज पे लड़ना है उनसे, और जब तक आप उनसे लड़ेंगे नहीं दम भरपूर ना, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। तो एक ही चीज पे आपको लड़ना है, मे बी लाइफ एंड डेथ के ऊपर, पर वो भी बड़ा मैटर नहीं है। सोसाइटी का कोई ऐसा रूल है, कोई ऐसा नॉर्म है जिसको लेकर के आप एकदम अड़े पड़े हैं कि नो लड़कियों के साथ या स्पिरिचुअलिटी को लेकर के देयर इज समथिंग जिस पर आप अड़ गए एकदम। इसका जवाब दो हमको, और इसका एक ही जवाब है कि उस समय भी आप ही उसका जवाब थे और इस समय भी आप ही जवाब हो, लेकिन इस समय आपको सवाल पूछने ही नहीं देना है किसी को। ऐसे एक्सप्लेन आपको करने का क्षमता दे चुके हैं वो, ऐसे आपकी नॉलेज हो चुकी है, ऐसे आप बन चुके हैं ना कि आपसे सवाल अब उठेंगे ही नहीं, क्योंकि एक सवाल का ही जवाब आप इतने बढ़िया से दे सकते हैं कि दूसरा सवाल पूछने का ही नहीं मन करेगा कि छोड़ो यार ये इंसान तो हरा देगा आपको पट से। तो आपको ये बोला गया कि कभी कभी बुद्धि बहुत बड़ी होती है बल से। तो एक बार समझ जाओ कि अगर आपके पास इस तरह का इंटेलिजेंस दे रखे हैं भगवान, तो उसी को अपना शास्त्र बनाओ, फिर लड़ने मत जाओ लाठी उठा करके। वो भी आप कर सकते हैं अगर आप मतलब लाइक सेल्फ डिफेंस तो सबको सिखाया ही जाता है। तो मतलब लड़ाई वो वाली मत करो जिसमें आप दिग्गज हो, उस तरह से लड़ना सीखो। और लड़ना भी क्या है, देखना है आपको, बोलते बोलते अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपको कोई है कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, तो भगवान आपको यही समझाएंगे ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो जानते हैं वो चुप रहते हैं। जैसे आप जानते हो आप चुप हो, बस ऐसे ही होता है। समाज क्यों नहीं जाग रहा है, धर्म की स्थापना क्यों नहीं? क्योंकि कोई नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। क्यों नहीं? लोग सही रास्ता नहीं लेना है उनको। क्यों? परिणाम नहीं पता होगा, या पता है तो हम लोग नींद में सोना ज्यादा अच्छा लगता है। सही रास्ते पे चल के क्या मिलता है इंसान को? बस इसीलिए नहीं होता है। जगाना चाहते हैं, नहीं जागेंगे वो लोग। क्या करना होगा? अपने आप को जगा लीजिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे लग रहा हो अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए, वही कर दीजिए। वही धर्म की स्थापना है। बाकी जाके मत चलो धर्म की स्थापना करते हैं, चलो ये करते हैं, नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। टेलिंग यू, लोग आपके साथ चल लेंगे पर भीतर ही भीतर वो जानेंगे कि अरे इस सबसे क्या होने वाला है, भगवान भी आए थे तो क्या हो गया था, क्या परिवर्तित हो जाना है, यही होना है। उससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा इंसान को पूर्व देना सीखो, थोड़ा सा वीकेस्ट स्पॉट पर कि हमारे साथ भी वैसा हुआ था, फिर हमने अपने जीवन को ऐसा बना लिया। तो क्या कर सकते, दूसरे को तो नहीं बदल सकते ना, हमने खुद को ही बदल लिया। बड़ा मेहनत लगा, बड़ा काम करना पड़ा अपने पर हमने सोचा कि देखो आसान रास्ता से अच्छा है थोड़ा सा मुश्किल रास्ता लिया जाए। और अब हम आसान रास्ता लेते हैं बिकॉज अब हम समझ गए कि हम दूसरे के ऊपर काम नहीं कर सकते, हम अपने ही ऊपर काम कर सकते हैं। हमने अपने ही ऊपर काम करके खुद ही को बदल लिया। हमने यही समझ लिया कि भीड़ आपके साथ चले या ना चले, आपको अपने साथ चलना चाहिए और अपने भगवान को साथ लेकर चलना चाहिए। फिर जिसको सुनना है वो सुनेगा, नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा, पर हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो सही समझते हैं वो हम कर रहे हैं। जैसे ही आप इस बात को करना, इस तरह से अप्रोच करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर से ना एक एक करके आपके भीतर एक नॉट की जैसे जो बना हुआ है ना, वो खुलते जाएगा। चाहे वो पूर्व जन्मों के कुछ कर्म हो या आपको कुछ एहसास, ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान ना अभी अभी पास्ट लाइफ टाइम का बहुत झलक आता है यहाँ पे कि कोई इंसान कुछ कर रहा था एंड दैट पर्सन लॉस्ट समथिंग लाइफ या कुछ ऐसा हुआ,
अगर आपको इस बात पे बहुत डर लगता है डेथ से, या कोई चीज छूट जाएगी, या लाइफ स्पैन मेरा कम है, तो इसका ये भी मतलब है कि सोसाइटी में कभी कभी कुछ बातें इंसान सुनने को तैयार नहीं होता है, या समाज उस समय तैयार ही नहीं कि आपकी बात को सुन सके। तो बेटर है कि अपना सारा प्रिपरेशन आपने जो किया वो अगले जन्म में करें, अगले युग में आकर करें। काम वही करना है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो भगवान जानते हैं कि भाई इसका ये तैयारी है, इस टाइम पर इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइफ में इसका काम किया जाएगा, बढ़िया से यूज किया जाएगा इसका। तो कहने का अर्थ बस ये है कि हम नहीं जानते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है, पर जो करवा रहा है उसको सब पता है। तो कम से कम इतना ही भरोसा कर लो कि कोई चीज कभी खराब हो गई या कुछ नहीं हो पाया है, अर्थ बस इतना सा है कि वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। ठीक है। रहा सवाल इस व्यक्ति का, बार बार घूम घूम के ये पहुंच जा रहे हैं यहाँ पर, और आप इनको बोलते हुए एकदम बंदरों वाला नेचर है इस आदमी का, एक जगह पर नहीं बैठता है, ये क्या इंसान है ये। तो अब आपको ये मतलब आपको बताया जा रहा है कि बहुत सही बात आपने समझ रखा है, और इस इंसान को बस आपको एक ही बात बोल करके चुपचाप रख देना है कि आपको जितना भागा दौड़ी करना था अपने जीवन में आपने कर लिया, अब आप चुपचाप बैठो एक जगह पर। और उसके बाद देखो कि आदमी के जो है ना, जब तक भीतर से नहीं खोदा जाता है, जब तक अंदर से उसको पुश नहीं किया जाता है, तब तक इंसान ना जगता नहीं है, या तब तक उसको अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होता है, चाहे वो यही इंसान क्यों ना हो। इनके ऊपर भी ये लागू होता है कि जब तक जहां पे बीमारी है वहां पर नहीं टच करेंगे ना, तब तक उसका इलाज नहीं होगा। जहां पर घाव पका है वहीं पर पक जाएगा, तभी तो उसको फोड़ेंगे। वैसे ही आपको भी इस इंसान को समझाना होगा कि घाव ऐसे तुम्हारा पका नहीं था तो फूट नहीं रहा था ना, तुम परेशान किए जा रहे थे हमको। वैसे ही भगवान जी समझा दिए होंगे आपको। तो वैसे ही दुनिया में भी होता है कि आप लाख अच्छे हैं, आप में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ठीक से देख नहीं रहे हैं अपने अंदर, उसको अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी पर्सनैलिटी भी बदल जाएगी। और ऐसा ही दूसरों के साथ भी होता है कि उनके अंदर भी ऐसा कुछ छुपा हुआ है जिसको अगर आपने सही तरीके से ट्रिगर कर दिया तो वो परिवर्तित हो जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कभी कभी बहुत प्यार से करना पड़ता है, कभी कभी लतिया के करना पड़ता है, बट इट हैपेंस। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को कहते हैं पारसमणि। एक बार छू दिए आदमी बदल गया, लेकिन वो प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है, बड़ा आदमी को दुख होता है। पर दुख देकर के ही अगर आपको, कभी कभी इंसान को प्यार से जितना समझाओ उतना आगे बढ़ते ही जाता है, फिर उसको उल्टा समझाना पड़ता है। समझाना नहीं पड़ता है, उसको परिणाम दिखाना पड़ता है कि जो तुम कर रहे हो उसका ये परिणाम होगा। अगर तैयार हो उस तरह के परिणाम के लिए तो करो। इसी के साथ भगवान आपको जस्टिस करने की पावर लौटा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की पावर लौटा रहे हैं, एंड ऑल्सो जस्टिस को स्टैब्लिश करने की बहुत बैलेंस तरीके से आपको पावर दी जा रही है कि पावर को बैलेंस्ड अब आपको किया जा रहा है। अब हर काम आपका जो होगा वो ईश्वर के सानिध्य में होगा, और आप ऐसे नहीं होंगे कि प्लीज प्रभु। भगवान को आपका प्लीज एकदम अच्छा नहीं लगता, आई एम टेलिंग यू। ये जो लोग भी है ना कि प्लीज मुझको दे दीजिए प्लीज, एकदम ही हेट्स इट। इज टेलिंग यू कि आपका एक एटीट्यूड है और ईमानदारी उनको बहुत प्रिय है। तो जब आप बोलते हैं कि हमने इतना काम किया, आई वॉन्ट द रिवॉर्ड, तो वो आपको रिवॉर्ड देंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से बोलते हैं कि नहीं पता नहीं मैंने काम किया है कि नहीं, तो फिर वो आपको छोड़ देंगे कि जाओ पता करके आओ पहले। रिलेशनशिप के मामले में जिनको प्रेम संबंध है या कोई प्रेमी है इनके बहुत, और उसमें टूट गया था कोई कनेक्शन, तो जो टूट जाता है वो कनेक्शन ही नहीं होता। साफ साफ जवाब है कि जो टूट जाता है वो कनेक्शन ही नहीं होता। कनेक्शन वो होता है जिसको इंसान टूटने ही ना दे। बार बार बना रहे हो आप, बार बार तोड़ रहे हो, सामने वाला तोड़े जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ना बेसिक डिफॉल्ट चल रहा है, डिफॉल्ट सेटिंग पे आप खराब चल रहे हैं एकदम। तो इसका ये आपको भगवान बता रहे हैं कि इसका बस यही आपको बताएगा कि ये इंसान को ना आप गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इनको उल्टा तरीके से ट्रीट करो, इनको इनके बारे में बताओ कि तुम में ये फॉल्ट है, मानो इस बात को कि तुम में ये फॉल्ट है। काहे नहीं मानोगे? यू हैव दिस काइंड ऑफ फॉल्ट। आपसे कभी गलती हो सकता है, आप भी मिस्टेक कर सकते हैं, आप भी लोगों को जज करने में गलती कर सकते हैं, और जब आप गलती कर लेते हैं तो आपको उसके लिए क्षमा याचना भी करनी पड़ती है। यू जस्ट कांट बी ओवर स्मार्ट विथ थिंग्स। रहा सवाल रिलेशनशिप का, लेट्स कंटिन्यू विद द फ्रेंडशिप। दोस्ती यारी की बात करते हैं। अभी कनेक्शन रिलेशनशिप को छोड़ो, बिकॉज जिसको आप कनेक्शन समझ रहे थे, कोई धागा समझ रहे थे, आप इस इंसान को थोड़ा छोड़ दो, बस लेट दिस पर्सन कंसिडर। और भविष्य में दिस पर्सन फील्स लाइक कि हाँ कोई और पार्टनर
या कोई पर्सन मे बी इज राइट फॉर मी, बट फिर इनको ये अभी फ्लक्चुएशन में चल रहे हैं और इनके अंदर की दुखती रख पता है क्या है, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, इनको आप प्रिय हो, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि आप हो या जैसे आप होना चाहते हैं। इनका प्रॉब्लम इनको नहीं पता है, इनको बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये आपको पसंद करते हैं या आप ही को चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं, ये बोल नहीं सकते हैं साथ साथ आपके सामने। ईगो इनका जो है, ईगो इनको आने नहीं देगा कि मैं कैसे बोल दूं कि मुझे आपके साथ रहना है या आई वॉन्ट यू एज अ पार्टनर, बिकॉज इनको लगता है कि आपको, आप में सब बढ़िया है बट यू नो आप यू नीड सम स्ट्रेंथ, पावर चाहिए आपको, तो वो मेरे पास है। ईगो का प्रॉब्लम है इस इंसान को। और आपको यहाँ पे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम होगी कि जब हम इतने इंटेलिजेंट हैं और हम ऑलरेडी आपके सामने झुका ही रहे हैं, तो अब आपको क्या चाहिए? तो अब आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको भी इस व्यक्ति से प्रेम है। तो आप ये समझो कि आपको इस व्यक्ति से प्रेम है, आप स्वीकार कर लीजिए कि यू रियली लव दिस पर्सन, और ये इंसान ये स्वीकार कर ले कि एक्चुअली में इनको आप ही के जैसा पार्टनर चाहिए। तो अगर इनका ईगो खत्म हो जाए, जो होने ही वाला है, जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनका टूट टाट जाएगा जो भी ईगो है फालतू का। तो ये इस बात को मतलब ये बोल सकते हैं कि मतलब हमको आपसे मतलब आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। पहले तो ये जो खेल तमाशा चल रहा है ना, इसलिए चल रहा है कि ये सीधे नहीं हो पा रहे हैं, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, ईगो का क्लैश चल रहा है यहाँ पर। और लास्ट सवाल कनेक्शन के टूट, वो कनेक्शन था नहीं, वो एक सिंपैथी बॉन्डिंग थी या एक था रिलेशनशिप, एक कनेक्शन था, बट वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। ये भगवान के द्वारा कुछ मेंट किया हुआ सिचुएशन था जिसमें आप भी लगे थे, ये इंसान भी था, बट नाउ दे फील लाइक यू कैन बी अ राइट मैच फॉर देम। आप हो इनके सोलमेट, क्योंकि आप ही इनको जो है संभाल सकते हैं। बट फिर भी ये इधर उधर भाग रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि शायद कोई और भी, या कोई और इंसान कहता है कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ या मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ, और फिर ये जो इंसान है, फिर ये क्या है, फिर ये कौन है? तो दिक्कत इसकी है, इंसान उसके बारे में बहुत कंसर्न है, उस अगर दूसरे पर्सन के बारे में इनको बड़ा कंसिडरेशन हो रहा है कि वो इंसान को भी एक चांस देंगे तो वो कहीं आपके वो चांस वो इंसान भी चाह रहा है कि उसका लाइफ भी अच्छा हो। तो बट ये इनका ईगो है, इनको अच्छे से पता है कि इनको क्या करना चाहिए, और अगर ये आपको फिर भी छकाने का सोच रहे हैं कि नहीं मैं, तो ये बहुत बुरी तरह से इनका बैंड बजेगा, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ही समझ जाओ कि सही में लगता है मेरा सोलमेट कोई और है। What is the guidance on for God? भगवान कह रहे देखो और सुनो, ये जो ड्रामेबाजी है ना, इसमें सामने वाला दोषी नहीं है, दोषी यही इंसान है, क्योंकि इसको ये बात समझ नहीं आ रहा है कि आप जैसा इंसान अगर कोई इनके जीवन में आ रहा है तो वो भी एक शर्त रख करके आएगा कि आपको ये काम नहीं करना है, हमको ये चीज नहीं पसंद है। आप उस इंसान को अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला पाते हैं, जिसको अपने बारे में ठीक ठाक से पता होता है। जो अपने बारे में नहीं जानता ना, उसको आप बेवकूफ बना सकते हैं, पर जो खुद के बारे में ठीक से जानता है उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इस इंसान को ये समझना होगा कि वो आपको बेवकूफ बना करके क्यों अपने पास रखना चाहते हैं। अगर वो बेवकूफ बनाएंगे तो पकड़े जाएंगे तो आप हंसेंगे तो इनको बुरा लगेगा। तो अगर इनका ईगो नहीं जाता है तो फिर ठीक है, ये इंसान फिर चुपचाप खड़े होके देखे और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखे, फिर यही कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपने एक कदम ऐसा कर लिया है कि हाँ ठीक है, आई हैव टू बी अ पर्सन, हमको जो है हमको वही बन के रहना है। इफ आई एम ब्लंट, अगर हम बहुत ब्लंट बोलते हैं तो हम ब्लंट ही बोल सकते हैं, अगर हम सही है तो हम सही ही हो सकते हैं। पर हाँ ये भी है कि कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता। देयर इज समथिंग जो बहुत स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग पुल है। अगर यही पुल आपको कहीं और मिल जाए तो आप देख लो। तो आप ये एक्सेप्ट कर लो इस चीज को कि हाँ कोई तो कनेक्शन, कोई तो पुल है आपके अंदर। यही है कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं होते हैं। तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो सामने वाले को बस इतना ही लगेगा कि जिस चीज के पीछे ये भाग रहे हैं, जिस इंसान के पीछे ये भाग रहे हैं, उसके साथ इनका कोई तालमेल दूर दूर तक नहीं बनने वाला है, और ना ही कोई तालमेल है एज सच। ये झूठ मूठ का एक पकड़ा हुआ है कि नहीं मैं ईगो है झूठ मूठ का एक, वहाँ कोई तालमेल नहीं है। ताल तो थोड़ा मेल भी नहीं है वहाँ, डमरू और तबला सब टूटा ही पड़ा है। ठीक है, तो डमरू और तबला जब टूटा ही पड़ा है तो क्या यहाँ पर बोल सकते हैं?
ये रियलाइजेशन इनको तब होगा जब सामने वाला खुद ही बोल देगा कि इफ दैट पर्सन इज लाइक दैट, तो फिर मुझे नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू बी हियर। दैट पर्सन इज गोना से कि अगर वो इंसान ऐसा है या इस तरह के नेचर का है, देन आई डोंट वांट टू बी हियर, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आई वुड बी सो ट्रेडिशनल, आई वुड सो बैलेंसिंग माई लाइफ। कोई इंसान इस तरह की भाषा बोल सकता है कि हमको नहीं लगता है कि हमको वैसा कुछ हम कर पाएंगे लाइफ में, बिकॉज आई एम वेरी डिफरेंट, या आई जस्ट डोंट बिलोंग टू सच थिंग्स। इसको कहते हैं एनर्जेटिक सा चेंज, दैट इज एन एनर्जेटिक चेंज। तो आपने एक एनर्जेटिक सा चेंज कर लिया अपने अंदर, और ये इंसान प्योरली अपने ईगो में झूल रहे हैं कि जो चीज है नहीं इनके लिए, जो बनी नहीं है, उसके पीछे नाच रहे हैं। इसलिए भी नाच रहे बिकॉज ये अपने अंदर इस बात को स्वीकारना नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान जो है बुद्धि विवेक लेकर के इनके जीवन में आ जाए और कह दे कि हाँ जी हमको आपसे सच में आई फील दैट कनेक्शन विथ यू। तो इनको विश्वास, इनको लगता है कि कोई डम्बू इंसान, कोई बेवकूफ इंसान होगा जो ऐसी बातें करेगा, या हमसे कोई इस तरह से अटैच हो जाएगा तो बेवकूफ ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। या क्यों ये इंसान इतना बढ़िया होकर के, अगर ये इतना इंटेलिजेंट है तो क्यों ये मेरी लाइफ में, क्यों मैं क्यों रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मतलब वाई आई एम रिस्पेक्टिंग दिस पर्सन। एंड इनका यही फालतू का ईगो चल रहा है। व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम होम? देखो ये एनर्जेटिकली आपको थोड़ा एक दूसरे से शिफ्ट हो जाना है, और लास्ट में रिलेशनशिप बनता है नहीं बनता है वो विच विल बी अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेके चलने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जितना आप लाइटर मोड पे रहोगे उतना जल्दी आपके अंदर का परिवर्तन होगा। जितना सीरियसली लेके बैठेंगे उतना पागल हो जाएंगे आप। सो लाइट मोड पे रखिए, जैसे कि अभी ईश्वर भी डिसाइड ही कर रहे हैं। देखो भगवान जी क्या बता रहे हैं आपको इस सिचुएशन के बारे में। भगवान कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग नहीं है, पर फिर भी बहुत अलग है, इसलिए उस रास्ते को अलग ही रखना। वो नहीं हो पाएगा, वो मैच नहीं हो पाएगा। आपका एक अलग टाइप का, आपके काम करने का तरीका बहुत अलग है, तो वो मिल नहीं पाएगा बाकियों के साथ, और उसको वैसे ही रखना। आप एक्सेप्ट कर लेना कि मेरा तरीका ही अलग है, और जो भी मेरा तरीका है वो एकदम बेस्ट तरीका है, उसको बदलने वाले हम बिल्कुल नहीं है। अगर ये आपके अंदर विश्वास हो गया तब आपको कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी ग्रुप में, किसी भी झुंड में, कहीं पर भी जा सकते हो, अकेले रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक जब तक कि आपको ये विश्वास नहीं हो जाए कि आपके काम करने के तरीके से भी सफलता प्राप्त हो सकती है, या आप सफल हो सकते हो, या अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसको लो की रखना। अबाउट दिस पर्सन, अगर इस इंसान को लगता है कि क्यों ये इंसान मेरे लिए, तो ये इंसान खुद ही से नफरत करते हैं। अब इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको समझा दिया गया है कि अब आप अपने अप्रोच पर सही चल जाओ। और ये इंसान अगर खुद पे काम कर लेते हैं तो देयर इज अ चांस, नहीं करते हैं तो फिर भगवान भी विवश हो जाएंगे कुछ चीजों को फिर से रीसेट करने के लिए आपके जीवन में, और आपके लिए अच्छा ही होगा, जो होगा सो अच्छा ही होगा। बस आपको यही बोला गया कि अब इस इंसान की तरफ ज्यादा इसको अब मत समझा। देयर इज नथिंग जो आप इस इंसान को समझा सकते हैं, जो इनके लिए कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप इस इंसान के लिए, बिकॉज यू हैव डन इनफ। अब यहाँ पर एक ही काम कर सकते हैं कि यू जस्ट हैव टू बी देयर। आप स्टे करो यहीं पर, मतलब अपना काम करो, स्टे करो, खुश रहो, लाइटर एनर्जीज में रहो। जो भी होगा आपके लिए वो आपको बहुत खुशी देगा, बिकॉज आपने काम किया है खुद पर। इस सिचुएशन में जो आपको सीखना था आपने सीख लिया है, तो अब आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, और अब जो समय है वो आपके काम के लिए है। यू नो, इट्स योर करियर, इट्स योर ग्रोथ,